एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्या, पत्र पत्रिकाएं देख रहे थे, जिसमें हमने देख लिए थे कौन से, हमने देखे थे भारतेंदु युगीन, राइट। अब हम देखने वाले हैं द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जितनी हुई। द्विवेदी युगीन मैंने आपको बताया था, समय जो है वो चालू होता है हमारा 1900 से लेके 1918 ईस्वी, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख पत्रिकाएं जितनी भी इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उनको ज़्यादा ध्यान में देखेंगे, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके जो फैक्ट्स हैं वो भी हम चीज़ें देखते हुए चलेंगे। हम पहले सारी प्रमुख पत्रिकाएं देख लेंगे, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सभी मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिखे हैं, वो चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे, ठीक। तो आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और वहाँ से आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हमारे द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्रिकाएं हैं वो है सरस्वती पत्रिका। अब सरस्वती पत्रिका के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका जो संपादन किया है वो चिंतामणि घोष ने किया है। किसने किया है? चिंतामणि घोष ने। वर्ष है 1900 ईस्वी। आपको मैंने पहले ही बताया है, वर्ष ज़रूर याद रखना है, पत्रिकाएं का नाम याद रखना है, संपादक याद रखना है, प्रकार भी यहाँ तक कि अब पूछा जाने लगा है। मान लीजिए यहाँ पे 4 मासिक पत्रिकाएं हैं लगातार, ठीक। अब क्या पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। कोई भी पत्रिका, मान लीजिए सरस्वती दे दिया, सुदर्शन दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया और फिर अभ्युदय दे दिया। अब पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है। अब अगर आपको पता है कि अभ्युदय साप्ताहिक है तो आप करेक्ट कर देंगे। वहाँ ये चीज़ें थोड़ा सा क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से, कौन से प्रकार की और कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका प्रकाशन होता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख के थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आप कोई भी छोटी मोटी ट्रिक बना सकते हैं, कैसे भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है। हमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आपने किस तरह से याद किया, क्या नहीं किया, कोई भी किसी से मतलब नहीं होता। हमें ये है कि हमें बस हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सरस्वती जो पत्रिका है वो आपकी 1900 में निकलती है। चिंतामणि घोष इसके संपादक हैं, और ये एक मासिक पत्रिका है, और इसका स्थान कहाँ से, काशी से ये पत्रिका क्या है, निकलती है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अगला आ जाता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है सुदर्शन। सरस्वती से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसको हम अगली स्लाइड में, जब हमारी सारी पत्रिकाएं हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे। तब हम सरस्वती पत्रिका जो है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका आपने पढ़ ली कि 1900 इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद हो गया। अब संपादन इनके चिंतामणि घोष हो गए, प्रकार ये मासिक हो गई, निकलती कहाँ से, काशी से। ये 4-5 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब अगला आ जाता है सुदर्शन। सुदर्शन का वर्ष है 1900, सेम वर्ष है, इसलिए थोड़ा सा ये हो जा सकता है, क्रम में अगर आए तो आपको इसी क्रम में लगाना है जिस क्रम में यहाँ पर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वर्ष सेम है, प्रकाशन वर्ष सेम है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि छत्तीसगढ़ पहले आएगी, छत्तीसगढ़ मित्र, या फिर सरस्वती आएगी। जिस क्रम में यहाँ मैंने आप लोग के लिए रखा है, बिल्कुल आपको उसी क्रम में वहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब सुदर्शन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1900 ईस्वी, ठीक। अब ये प्रकाशन, इसका जो प्रकाशित कहाँ से होती है, तो ये भी काशी से होती है, आपको याद रखना, और मासिक ही है। देवकी नंदन खत्री इसके संपादक है। देवकी नंदन खत्री सुदर्शन के, किसके? देवकी नंदन खत्री की कौन सी पत्रिका है? सुदर्शन। क्लास में ही है, 2 से 3 बार आप बोलेंगे, पढ़ेंगे, जब आप इसी टाइम जब आप क्लास कर रहे होते हैं, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सरस्वती, फिर सुदर्शन देखा। सुदर्शन किसकी है? तो वे है देवकी नंदन खत्री की, 1900 ईस्वी की है, मासिक पत्रिका, और ये भी काशी से ही प्रकाशित होती है। इसके बारे में हमने 5 फैक्ट्स देखे, ठीक। अब अगला आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ मित्र। पूरा नाम लिख लो, छत्तीसगढ़ मित्र है, जो कि 1900 ईस्वी की है,
माधवराव सप्रे द्वारा इसका संपादन हुआ है और ये भी एक मासिक पत्रिका ही है और ये रायपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायपुर से निकलती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से निकलती है? रायपुर से निकलती है। 1900 ईस्वी की ही पत्रिका ये भी है। माधवराव सप्रे द्वारा क्या है, इसका संपादन हुआ है और ये इसका प्रकार क्या है, तो ये भी एक मासिक पत्रिका है। आपने 3 पत्रिकाएं देखी, अभी तीनों मासिक देखी। 2 काशी से निकलती थी, कौन कौन सी? सरस्वती और सुदर्शन। तीसरी हो गई हमारी छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि रायपुर से निकलती है। और छत्तीसगढ़ मित्र है किसकी? तो माधवराव सप्रे की है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अगला आ जाता है हमारा समालोचक। क्या आ जाता है? समालोचक, जिसका प्रकाशन वर्ष है हमारा 1902। ये 1902 में प्रकाशित होती है और इसके संपादक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी जो पत्रिका है आपको याद रखनी है, समालोचक नाम से। किस नाम से है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समालोचक नाम से। ठीक है, माधवराव सप्रे की छत्तीसगढ़ मित्र नाम से, देवकी नंदन खत्री की सुदर्शन से, चिंतामणि घोष सबको पता है, सरस्वती। क्लियर है इतनी चीज़ें। ये भी आपकी क्या है, एक मासिक पत्रिका है और ये जयपुर से निकलती है और ये रायपुर से निकलती है। ठीक है, तो थोड़ा दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं हो, मतलब कि कुछ भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है। अभ्युदय जो है वो किसकी है? 1907 की है। 1907 में इसका प्रकाशन होता है। मदन मोहन मालवीय किसकी है? मदन मोहन मालवीय। देखो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इतने फेमस जितने भी संपादक, जितने भी लेखक रचनाकार हुए हैं, उनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब एनटी क्या कर रहा है, थोड़ा सा जैसे ये थोड़े से इन सब से भी प्रश्न बना रहा है कि मदन मोहन मालवीय की कौन सी पत्रिका है, या फिर अंबिका प्रसाद वाजपेयी की कौन सी हो जाती है। तो इस तरह से प्रश्न भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो आपने बिल्कुल भी चीज़ें छोड़ के नहीं चलनी है। मदन मोहन मालवीय है किसकी? अभ्युदय किसकी है? तो मदन मोहन मालवीय की है। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका। अभी तक आपने मासिक पढ़ा, अब देखो यहाँ से शुरू होती, ये वाली है साप्ताहिक पत्रिका। तो ये चीज़ आपको याद रखना। हो सकता है आपसे लगातार 4-5 पूछ लें, जिसमें से अभ्युदय साप्ताहिक है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये इसका जो होता है प्रकाशन प्रयाग से होता है। कहाँ से होता है? प्रयाग। ठीक है, याद रखना है। अब देखो अगला इंदु आ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है इंदु, जिसके संपादन कौन है? तो इसका अंबिका प्रसाद गुप्त जी करते हैं और इनके साथ जयशंकर प्रसाद जी का भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, मतलब उनका बहुत योगदान रहा है इंदु पत्रिका में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे फैक्ट्स में देखेंगे। और ये 1909 में इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है। कब होता है? 1909 में होता है। किसका? इंदु पत्रिका का। 1902 में किसका हुआ था? तो समालोचक का हुआ था। ठीक, अभ्युदय का 1907 में। ठीक, और ये एक मासिक पत्रिका है। क्या है? ये भी एक मासिक है, जो कि काशी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? काशी से। काशी से हमने अभी 3 पत्रिकाएं देखी हैं, सरस्वती, सुदर्शन और इंदु। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर आ रही है तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो वो जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला आ जाता है आपका कर्मयोगी। क्या आता है? कर्मयोगी। अब कर्मयोगी किसका है? तो कर्मयोगी जो है वो है सुंदरलाल। ये सुंदरलाल नहीं, सुंदर र नहीं है, हम सुंदरलाल। ठीक है, एक मिनट, सुंदरलाल की है। क्लियर है? अब सुंदरलाल की है और ये एक साप्ताहिक है, जो कि ये भी कहाँ से निकलती है? प्रयाग से ही निकलती है। ठीक है, प्रयाग से निकलती है और 1909 में निकलती है। तो आप इसका क्या वर्ष ज़रूर से ज़रूर देखते हुए चलेंगे। सम्मेलन पत्रिका जो है वो भी 1909 की ही है। धीरेन्द्र वर्मा और वियोग हरि द्वारा क्या है, इसका प्रकाशन होता है। इसके संपादक हैं ये। और शोध त्रैमासिक पत्रिका है। क्या है ये? शोध त्रैमासिक पत्रिका। पूछा जा सकता है कौन सी पत्रिका है जो शोध त्रैमासिक है? कौन सी है? सम्मेलन पत्रिका। किसकी है? तो धीरेन्द्र वर्मा और वियोग हरि। ठीक है, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिवाइज कर लो, देखो जल्दी जल्दी देख लो। सरस्वती है हमारी चिंतामणि घोष की है। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री, छत्तीसगढ़ माधवराव सप्रे। समालोचक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। इंदु है जयशंकर प्रसाद और अंबिका प्रसाद गुप्त। कर्मयोगी है सुंदरलाल की। सम्मेलन पत्रिका है धीरेन्द्र वर्मा और वियोग हरि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है मर्यादा।
अब मर्यादा 1909 की है, कृष्णकांत मालवीय की है। किसकी है? कृष्णकांत मालवीय की, और मासिक पत्रिका है। और ये भी कहाँ से निकलती है? तो ये भी प्रयागराज से ही निकलती है। प्रयाग से हमने कौन कौन सी देखी हैं? अभ्युदय हो गई हमारी, ठीक, सम्मेलन पत्रिका हमने अभी देखी, और ये मर्यादा, ये तीनों कहाँ से निकलती है? प्रयाग से निकलती हैं। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अगला आ जाता है मनोरंजन, जो कि 1912 की रचना है। कब की है? 1912 की पत्रिका है ये। एक मिनट, हाँ ठीक, मनोरंजन 1912 की है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा की, और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये कानपुर से निकलती है। इसका आप अगर स्थान याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब प्रताप किसकी है? तो 1913 की गणेश शंकर वाद्यार्थी का है। किसका? वाद्यार्थी का है। और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका है। प्रभा किसकी है? तो कालूराम गंगराडे की है। किसकी है? गंगराडे मासिक है ये भी। पाटलिपुत्र है काशी प्रसाद जायसवाल की, ये भी मासिक पत्रिका है। कलकत्ता समाचार अमृतलाल चक्रवर्ती की है। कलकत्ता समाचार किसकी है? तो 1914 की अमृतलाल चक्रवर्ती की, और ये एक दैनिक पत्रिका है। इसका प्रकार क्या है? तो ये एक दैनिक पत्रिका है, ठीक। श्री शारदा किसकी है? 1916 की सेठ गोविंदास। किसकी है? सेठ गोविंदास की है श्री शारदा, और ये एक मासिक पत्रिका है। और वहीं पे हमारी जो आखिरी आते हैं विश्वामित्र की 1916 की मूलचंद अग्रवाल की है। विश्वामित्र किसकी है? तो मूलचंद अग्रवाल की है, और ये भी क्या है? एक दैनिक पत्रिका है, ठीक। ये कहाँ कहाँ से निकलती है? तो इसके काफ़ी स्थान है, कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे? क्लियर रखेंगे। यहाँ से देख लो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन है, ये मर्यादा, प्रताप है, प्रभा है, श्री शारदा है, कलकत्ता समाचार भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे जो सरस्वती पत्रिका है, जिसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वर्ष क्या था? 1900 था, और प्रकार था मासिक, और स्थान क्या था? काशी, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने देखी थी। अब इससे रिलेटेड हम फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने वाली जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को नागरिक प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि नागरिक प्रचारणी सभा जो है, नागरिक प्रचारणी सभा आपने कहाँ पे पढ़ा? तो हमने भारतेंद्र युगीन जब पत्रिका हम देख रहे थे, तो 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में जो कि ये प्रकाशित होती है। श्याम सुंदर दास थे, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, और ये मासिक पत्रिका थी जो कि काशी से निकलती थी। हमने ये चीज़ें देखी, ठीक है। अब नागरिक प्रचारणी सभा जो है वो क्या करता है? सरस्वती का संपादक मंडल का नाम घोषित किया, जिसमें कौन कौन आते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी आते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री आते हैं, राधा कृष्ण दास। अब देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनता है। इस तरह से इसमें इस तरह से प्रश्न बनता है कि सरस्वती पत्रिका से सरस्वती पत्रिका से संबंधित कौन नहीं है, ठीक है, या उनके संपादक से कौन संबंधित नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्या 3 ऑप्शन इनमें से दिया रहेगा, और एक कोई और नाम दे दिया जाएगा। आपको वहाँ पे फिर आपको बताना होता है कि कौन इनमें से किसका संबंध जो है वो सरस्वती पत्रिका से नहीं है। तो आप वो आंसर तभी कर सकते हैं जब आपको इनमें जितने भी ये 5 संपादक हैं जिनका संबंध है सरस्वती पत्रिका से, अगर आपको 5 का नाम पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, जग किशोर यानी जग किशोरी बाबू कार्तिक राधा, जग किशोरी बाबू कार्तिक राधा। ये एक वो बना लो, ट्रिक बना लो, क्या आ जाएगा? जग किशोरी बाबू कार्तिक राधा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आप एक अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। इस तरह से अभी हमने क्या किया है, एक ट्रिक बना ली तुरंत, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ें याद रहेंगी, कौन कौन आ जाएंगे। सबसे पहले जग किशोरी बाबू कार्तिक और राधा। इजी थी ट्रिक, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या किया कि आपने संपादक
किनका संबंध है सरस्वती पत्रिका से, ये आपने चीज़ें याद कर लिया। अब यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने, किसने? आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान यानी अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए। द्वितीय उत्थान याद रखना, तृतीय प्रथम नहीं, द्वितीय, यानी कि अपने समय की सारी प्रवृत्ति का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। कौन सी पत्रिका को कहा है? तो ये कहा है सरस्वती पत्रिका के लिए, ठीक है। आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। आगे देखिए क्या है। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1980 को निकला था। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सरस्वती पत्रिका का जो पहला अंक है, सबसे पहले वो 1 जनवरी 1900, 1 मिनट, या 1980 नहीं था, ये 1900 है, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत है, 1900 की जगह 1980 लिख गया, ठीक। चलो, हाँ, 1900 को निकला था, ये चीज़ें क्लियर है। अब सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था, ये चीज़ें हमने क्या की, देख ली। तो यहाँ से रिलेटेड हमने 3 फैक्ट्स देखे। सबसे पहले क्या कि नागरिक प्रचारणी सभा ने क्या संपादक मंडल का नाम घोषित किया है, ये पता हुई। दूसरी बात ये पता हुई कि 5 जितने भी संपादक थे वो हमें पता चल गए। तीसरी बात ये पता चली कि रामचंद्र शुक्ल से द्वितीय उत्थान कहते हैं कि द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्ति का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कौन सी है, तो वो सरस्वती पत्रिका है, ठीक। अब अगला आ जाएगा आपका सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1980 नहीं 1900 को निकला, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मतलब चीज़ें गलत, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, बट ठीक है। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। ये कुछ फैक्ट्स आपको सरस्वती पत्रिका से रिलेटेड पता चल गए, ठीक। अब देखो क्या है, सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से तथा संपादन कार्य काशी में होता था। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सरस्वती का जो प्रकाशन है इंडियन प्रेस नाम से जो है इलाहाबाद से, तथा संपादन कार्य काशी वाराणसी में होता था, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। इंडियन प्रेस से होता था, कहाँ से? इंडियन प्रेस, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन कला में सरस्वती पत्रिका में छायावाद प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के समय में छायावाद प्रवृत्तियों की झलक सरस्वती में दिखाई देने लगी। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो थे उनके समय में छायावादी जो प्रवृत्तियों की झलक किस में दिखाई देने लगी थी, तो सरस्वती में। अभी देखो हम द्विवेदी युगीन कर रहे हैं, इसके बाद हम छायावाद युगीन वाली जो पत्रिकाएं हैं वो देखेंगे। पर छायावाद युगीन पत्रिका जो हमारी 1918 से आरंभ होती है 1936 तक, उसकी जो झलक है वो सरस्वती में पहले ही दिखाई देने लगी थी। कब से? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से, ठीक है। अब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में हम थोड़ा बाद में भी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सरस्वती पत्रिका के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ये 2 बार इसके संपादक बने थे, ठीक है। उन्होंने 2 बार इसका संपादन किया था। एक बार किया था, कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था, दूसरी बार इन्होंने 1926 में, ठीक। तो हम यहाँ देखो यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हैं, मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनका संपादन वर्ष है, ये संपादक हैं, क्या है? ये संपादक है और ये संपादक वर्ष है, ठीक है, संपादन वर्ष। अब श्याम सुंदर दास जो हैं इसके संपादक बने कब? तो 1900 से 1902 तक 2 साल के लिए इसका संपादन किसने उसका संभाला? तो श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, 2 साल के लिए। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आए। जनवरी 1930 से लेकर के दिसंबर 1920 तक इसका संपादन किसने किया है? तो किसने किया है? तो वो आ जाएंगे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कह सकते हैं कि सबसे लंबे वर्ष तक जो इसका संपादन किया है सरस्वती का, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया। कुल आई थिंक 17 साल के अराउंड किया है ना, जनवरी 1903 से लेकर के दिसंबर 1920 तक, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर है। अब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आते हैं जो कि 1921 से 25 तक इन्होंने इसका कारोबार देखा, ठीक, 4 साल के लिए। उसके बाद ये दोबारा इसका संपादन शुरू करते हैं 1926 से लेकर 1928, ठीक, फिर 2 साल के लिए करते हैं। और यहीं देवीदत्त शुक्ल आते हैं 1925 में, हरिकेशव घोष आते हैं 1926,
ठाकुर दत्त मिश्र 1928 से 34 तक देखते हैं, फिर श्रीनाथ सिंह 1934 से 35 और उमेश चंद्र मिश्र 1935 से 1945, 10 वर्ष के लिए। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से क्या है कि प्रश्न अब ना पूछने लगा है एनटीए। ठीक है, ये पूछा गया था कि कौन से संपादक हैं जिन्होंने 2 बार मतलब कि सरस्वती का इनका कह सकते हैं कि इनका संपादन किया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे जो पहले 4 साल के लिए किया उन्होंने, फिर उसके बाद 2 साल दोबारा से किया, है ना, 1921 से 1925, फिर 1926 से 1928। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉपर आपके नोट्स प्रिपेयर हो, क्योंकि अभी जो हमारा एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें टाइम है। आप अच्छा खासा अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन के लिए चीज़ें बचाइएगा, ये नहीं कि नई नई चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो अभी से फोकस होके करना है चीज़ें। ठीक है, तो अगला देखो क्या है, आगे हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। ठीक है, तो मैंने बताया इसके संपादक हैं माधवराव सप्रे। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ, ये चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक, और इसके संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे थे और ये एक मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि आपके सिलेबस में भी है, छपी, जो हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी मानी गई। कब छपी? 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कौन सी कहानी? एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, जो कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी गई। ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। आगे आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंदु पत्रिका की ओर। ठीक, अब इसका संपादन सबको पता है अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया है। ठीक, अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। अब ये जो है गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते, कब? 1901 से, ये चीज़ें यहाँ क्यों गलत है? ठीक है, चलो कोई नहीं, 1909 में। ठीक, गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 ईस्वी में काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदु का प्रकाशन आरंभ किया। किसने? अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते किसने अपनी अलग से पत्रिका संपादित की? तो वो थे अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। ये चीज़ हमने देख ली। इसे उस समय सरस्वती पत्रिका विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता था। अब ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सरस्वती पत्रिका के विरोधी कौन सी पत्रिका मानी जाती है, तो वो कौन सी आ जाएगी? इंदु पत्रिका, है ना, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि उस समय सरस्वती पत्रिका की विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता था। किसको? इंदु पत्रिका को, जिसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब आ जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि में प्रेम जैसे विषयों को तो लगभग यह वर्जित होगा ना, रुको, हाँ, वर्जित ही मान लिया था। ऐसे में इंदु ने इनके प्रति एकदम अलग नज़रिया अपनाया। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? तो ये होता है हमारा इंदु पत्रिका से रिलेटेड चीज़ें। अब प्रभा जो हमारी पत्रिका थी, कहाँ देखो, एक बार प्रभा पत्रिका पे वापस लौटते हैं, उससे भी कुछ फैक्ट्स हैं। कहाँ है? यहाँ, ये रहा, कालूराम गंगराडे की, है ना, जो कि एक मासिक पत्रिका है। अब यहाँ से ये चीज़ें कुछ है कि आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी ने और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। प्रभा का आगे चलकर किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, और उसके बाद किसने? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इससे रिलेटेड यही चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, बाकी सब चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या देखेंगे? छायावाद युगीन पत्रिका। क्या देखेंगे? छायावाद
युगीन पत्रिका। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हम देखेंगे छायावाद युगीन पत्रिकाएं हैं, जो कि 1918 से 1936। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, जैसे कि हमारी हो जाती है चांद पत्रिका हो जाती, हिंदी नवजीवन, विशाल भारत, हंस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमारी पत्रिकाएं हमें छायावाद युगीन टाइम पे दिखती हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम एकदम डिटेल में चीज़ें देखते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आप जो भी पुरानी क्लासेस हैं वो भी देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।